हैं और हम लोग तैयार है हिंदी के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता भी है कि हम लोग जो है हर रोज दिन में 11:30 बजे से हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो कैसे हैं जी आप सभी? आवाज और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी आप सभी? मुस्कान कुमारी हैं, कृष्णा है, सारिन परवीन, अंजलि दास, सन्नी कुमारी, ठीक है, कश्यप खुशी, निशु पाठक, सब लोग जुड़ चुके हैं। कैसे हैं जी? आवाज और वीडियो अगर दोनों क्लियर है तो यस करिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन है हिंदी का। इसमें वैसा क्वेश्चन है फ्रेंड जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और साथ साथ प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन भी लाया गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रेंड्स अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सबका यस भी आ चुका। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फ्रेंड्स यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है? शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या फिर इसमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग कहां पे होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए तो। और जो लोग अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए फ्रेंड्स, आप सभी को लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, ताकि मुझे बार बार बीच में ना बोलना पड़े। सुनिए, उपसर्ग का फ्रेंड्स, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है जी वो अंत में नहीं होता। ठीक है, अंत में नहीं होता है और ना ही बीच में होता है। उपसर्ग का फ्रेंड जो प्रयोग होता है ना जी, वो शब्द के आदि में होता है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। लगभग सभी का आंसर ना सही आ गया है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 2 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है फ्रेंड्स, उसे क्या कहता है? ठीक है, जो धातु या शब्द के, जो शब्द के अंत में जोड़ता है, ठीक है जी, जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? कमेंट करिए तो। उपसर्ग तो फ्रेंड्स नहीं होगा, उपसर्ग पहले जोड़ते हैं। उपसर्ग कहां पे जोड़ते हैं जी? उपसर्ग जो है ना शब्द के पहले जोड़ते हैं, ये तो नहीं होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा का सही जो पता क्या होगा, जिसमें प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है ना उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। दूसरा का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिना कुमारी का बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा, जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा दिए, सारे गलत हो गया आपका। समास नहीं होगा, यहाँ पे प्रत्यय होगा। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी सुन लीजिए, आपके लिए फ्रेंड्स हम नोट्स तैयार किया गया 4000 VBA क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स ये नोट्स लेना होगा ना तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9241666696। इस पे फ्रेंड्स अगर आप मैसेज करेंगे तो मात्र आपको 149 रुपए। ठीक है, इस पे फ्रेंड्स आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, मात्र 149 रुपए में आपको मिल जाएगा 4000 VBA क्वेश्चन का नोट। ठीक है जी, ये नोट्स को हम खुद तैयार किए हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को चुन चुनकर सेट किया गया। पिछले बार फ्रेंड्स बहुत बच्चे लिए थे, उससे क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम एग्जाम में मैच करता है। ठीक है, इस बार भी सब लोग ले चुके हैं। ठीक है, तो आप जो है लेट मत करिए फ्रेंड्स, इस नोट्स को ले लीजिए और इससे आपको तैयारी करना है। ठीक है, क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए 149 फ्रेंड्स मिल जाएगा, बाद में इसका प्राइस जो है ना बढ़ जाएगा, इसलिए आप सभी को ले लेना है। आगे चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। पराख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होता है? जो उपसर्ग क्या होता है बता चुके हैं, जो शब्द के पहले लगा होगा। ठीक है, जो शब्द के पहले लगा होगा, कमेंट करिए जी। तो पराख्यात में पता है, पराख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा? कमेंट करिए। प्रख्यात में फ्रेंड्स कौन सा यहाँ पे उपसर्ग होगा? तीसरा का कमेंट करेंगे आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन तो है जी। तो प्रख्यात में क्या हो जाएगा आंसर? देखिए आत हो सकता है क्या? प्रख्यात में तो आत एकदम नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रा हो जाएगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो गया। अब बहुत अच्छा, प्रीति देवी बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्युन्मति। ठीक है, प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग बता चुके हैं ना, उपसर्ग जो होता है फ्रेंड्स वो शब्द के पहले लगा होगा। ठीक है, जो शब्द के पहले लगा होता है। तो प्रत्युत उन्मति में फ्रेंड्स इसमें से कौन सा उपसर्ग होगा? पता कौन सा होगा जी? इसमें प्रति हो जाएगा। ठीक है, चौथा का यहाँ पे बी हो गया। चौथा का बी बहुत अच्छा, रोहित बिल्कुल सही जवाब है। मुस्कान बहुत अच्छा आंसर है। संजना, मुस्कान, ठीक है, श्वेता, रेखा, कृष्णा, विक्की बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कहता है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग में, किस उपसर्ग का प्रयोग करें? कमेंट करिए। सुनिए, ये फ्रेंड्स गमन शब्द है ना, गमन शब्द को फ्रेंड्स उल्टा करने के लिए, मतलब विपरीत करने के लिए जो है ना, इसमें से आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? ठीक है जी, उप का लगा दें क्या? इसमें से फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा लगेगा? उप, आ, प्रति या फिर अनु? 5 नंबर क्वेश्चन का सही जो बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है ना, ये जो गमन शब्द है इसको फ्रेंड्स विपरीतार्थक बनाने के लिए, इसका उल्टा बनाने के लिए आप इसमें से किसका फ्रेंड्स इसमें जोड़ेंगे? बताइए तो, इसमें से किसको जोड़ेंगे आप? 5वां कमेंट करिए आंसर। ठीक है जी, तो हाँ 5वां का पायल सिंह का ए आ गया, गलत है। उप, अगर आप फ्रेंड्स इसमें उप जोड़ देंगे ना तो उपगमन हो जाएगा। ठीक है, देखिए बताते कि क्वेश्चन क्या कर आपसे। अगर फ्रेंड्स इसमें उप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उपगमन हो जाएगा। ये नहीं हो, गलत हो गया आपका। और बताइए तो। ठीक है, तो सुन लीजिए फ्रेंड्स, इसमें आ जोड़ेगा। ठीक है जी, इसमें आ जोड़ेगा फ्रेंड्स, 5वां का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर गमन में हम लोग आ जोड़ देंगे ना तो फ्रेंड्स ये आपका आगमन हो जाएगा। ठीक है जी, ये गमन का विपरीतार्थक शब्द होता है आगमन। ये क्वेश्चन को समझे कि नहीं समझे? अगर इसमें आप आ जोड़ देंगे ना तो फ्रेंड्स ये आगमन हो जाएगा, जो गमन का विपरीतार्थक होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए समझ में आ गया तो यस करिए। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होता है? प्रत्यय जो शब्द के
लास्ट में होगा, ठीक है, जो शब्द के लास्ट में होगा, ठीक है जी, जो शब्द के आखिरी में होगा। चलिए बहुत अच्छा। तो निर्वासित में फ्रेंड्स कौन सा प्रत्यय होता है, याद कर लीजिए फ्रेंड्स, निर्वासित में ईत हो जाएगा, ठीक है, निर्वासित में फ्रेंड्स ईत होता है, छठा का यहाँ पे डी हो गया, जो लोग भी छठा का डी लगा दिए बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स अगर आप लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, आप सभी को अपने मन से, ठीक है, खुशी खुशी जो है फ्रेंड्स आप सभी को लाइक भी कर देना है, ठीक है। यह क्लास जो होता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए 11:30 बजे से होता है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, लेखक शब्द के अंत में, ठीक है जी, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, कमेंट करिए तो देखते हैं शांतवा किसका आंसर आता है, ठीक है। तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ जी, प्रत्यय फ्रेंड्स अंत में ही लगता है, तो यहाँ पे अक हो जाएगा, ठीक है, अक हो जाएगा, शांतवा का डी हो गया, बहुत अच्छा अंजलि बिल्कुल सही जवाब विक्की। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अनुज शब्द के स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, सुनिए यह फ्रेंड्स अनुज शब्द है ना, अनुज शब्द का क्या बनाना है जी, अनुज शब्द का ना स्त्रीवाचक बनाना है, ठीक है जी, स्त्रीवाचक बनाना है। तो इससे फ्रेंड्स किस प्रत्यय का प्रयोग करें, कहने का मतलब अनुज के लास्ट में जो है यहाँ पे क्या जोड़ेंगे ताकि वो स्त्रीवाचक बन जाए, इक जोड़ दें क्या, इया जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे या फिर ई जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे जी, 8वां कमेंट करिए आंसर। अच्छा कृष्णा बोले 8 का सी जोड़ेंगे, देखते हैं। और निशु पाठक 8 का बी, देखिए अगर अनुज में ई जोड़ देंगे फ्रेंड्स, इया जोड़ देंगे तो अनुजिया गलत हो जाएगा ये, ठीक है, और कमेंट करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स सुन लीजिए यहाँ पे आपका सी होगा, ठीक है जी, यहाँ पे आ जोड़ाएगा क्योंकि अनुज में अगर फ्रेंड्स आ जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, अनुजा हो जाएगा, जो कि अनुज का विपरीतार्थक शब्द होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ये अगर आ जोड़ेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका अनुजा हो जाएगा, जो कि अनुज का स्त्रीवाचक होता है, तो यहाँ पे सी जोड़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में ऐसा ही ऐसा पूछा गया, देख लीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है बताइए, ठीक है जी, कमेंट करिए। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगा होगा, ठीक ना, कमेंट करिए। तो प्रतिकूल शब्द फ्रेंड्स यहाँ पे प्रति हो जाएगा, ठीक है, 9वां का डी हो गया जी, प्रतिकूल शब्द फ्रेंड्स यहाँ पे आपका प्रति जुड़ जाएगा, 9वां का डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया, ठीक है, 9 का डी हो गया। चलिए बहुत अच्छा, जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा दिए हैं। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इसमें से कौन सा शब्द जो है ना कृदंत प्रत्यय से बना हुआ, कमेंट करें तो इसमें से कौन सा शब्द जो है वो कृदंत प्रत्यय से बना हुआ, कृदंत प्रत्यय से बना हुआ, ठीक है, रंगीला, बिकाऊ, दुधारू या फिर कृपालु, कमेंट करिए 10 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका बिकाऊ हो जाएगा, ठीक है जी, बिकाऊ फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सही जवाब है, 10वां का डी हो जाएगा, 10वां का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यवस्था से पूर्व, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ जो है ना विपरीत हो जाए, ठीक है जी, कहने का मतलब है ये जो शब्द है ना व्यवस्था, तो फ्रेंड्स व्यवस्था में क्या जोड़ना है जी, क्या जोड़ना है, उपसर्ग लगाना है ताकि इसका अर्थ ना उल्टा हो जाए, ठीक है जी, व्यवस्था का उल्टा कर देना है। तो इसमें यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, कमेंट करिए 11 का, आज जोड़ेंगे, आज जोड़ेंगे, आप या फिर परि जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे आंसर बताइए तो, सुलोचना यादव का क्या होगा आंसर इसका, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आज जोड़ेंगे, ठीक है जी, अगर व्यवस्था में अगर आज जोड़ देंगे ना तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा अव्यवस्था, ठीक है। चलिए 11 का लगभग सभी लोग बिल्कुल सही जवाब बताए हैं, बहुत अच्छा, 11 का यहाँ पे आपका आंसर आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ, प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ जी बताइए तो, ठीक है जी, किसमें हुआ, 12 का कमेंट करिए आंसर, ठीक है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय क्या होता है जो शब्द के आखिरी में होता है, अंत में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे धनिक में लगा हुआ, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 12 का डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी जो किस परिवार की भाषा है, हिंदी जो है ना किस परिवार की भाषा होता है, भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या फिर चीनी द्विपदी, हिंदी फ्रेंड्स कमेंट करिए तो, हिंदी किस भाषा का परिवार का भाषा है, कमेंट करिए। तो 13 का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जो भारोपीय, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब है जी। जो लोग अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए फ्रेंड्स आप सभी को लाइक भी कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं 14। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इसमें से कौन सी है, इजी क्वेश्चन है, कमेंट करिए। आपका जो एग्जाम का डेट है ना वो 27 फरवरी है, ठीक है, 27 फरवरी से आपका एग्जाम हो गया। अब मान लीजिए फ्रेंड दिसंबर में 10 ही दिन बचा है, ठीक है, अब बिल्कुल टाइम बचा नहीं आपके पास, लगभग 2 महीना कर सकते हैं जी, ठीक है, 2 महीने से भी कम ही कहिए क्योंकि सब दिन तो पढ़ाई करेंगे नहीं आप, तो इतना कम टाइम में जो है ना आप सिर्फ ऐसा क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके एग्जाम में आने का चांस होता है। अब ठीक है, उल्टा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा होता है, हिंदी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते 15। इसमें से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। इसमें से कौन सी बोली अथवा भाषा जो है ना हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, 15 का कमेंट करिए तो आंसर, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है,
ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका तेलुगु है, उसमें तेलुगु जो है ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। 15 का आपका डी हो गया, जो लोग भी डी लगा दिए बिल्कुल सही जब। आस्था शर्मा का सही आंसर हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, कमेंट करिए। भारतवर्ष में जनाब ये हिंदी किस वर्ग में आता है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा है? 16 का कमेंट करिए आंसर। ठीक है, हिंदी क्या होता है जी? हिंदी आप लोग का राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है? कमेंट करिए आंसर। इसमें बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुन लीजिए फ्रेंड्स, हिंदी जो है ना जी ये हम लोग का राजभाषा होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है जी? राजभाषा होता है। जो लोग भी फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दिए ना, आपका आंसर सही हो गया। इसमें मुझे लग रहा था बहुत लोग इसका आंसर गलत रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं, यहाँ पे राजभाषा होगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए है, हाँ बहुत लोग गलत किए जी, सुधार लीजिएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इसमें से कौन सी भाषा जो है ना फिर देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, कमेंट करिए तो 17 का आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ठीक है, कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हिंदी हो, तो ऑप्शन तो हिंदी दिया नहीं गया है। आप बताइए, हिंदी भी फ्रेंड्स देवनागरी भाषा में ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी दिया नहीं गया। आप कमेंट करिए तो फ्रेंड्स सुनिए आप सभी। ठीक है जी, ये मराठी जो है ना, ये फ्रेंड्स मराठी जो होता है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 17 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 17 का सी। गुजराती नहीं होगा, गलत हो गया आपका, मराठी होता है। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, ये सिंधी, कश्मीरी, ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, याद कर लेना है। आगे चलते हैं 18। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? कमेंट करिए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है ना वह किस लिपि से हुआ है? कमेंट करिए तो सारदी लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम में पूछता भी है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 18 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे हो या ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है जी वो किस भाषा किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। 18 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। जो लोग भी डी लगा दिया आपका आंसर सही हो गया। आगे चलते 19। ब्रज भाषा फ्रेंड्स इसमें से क्या होता है? ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए आंसर। 19 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? कमेंट करिए। ठीक है, ब्रजभाषा क्या होता है? ये पूर्वी हिंदी होता है, पश्चिमी हिंदी होता है, बिहारी हिंदी होता है या फिर पहाड़ी हिंदी होता है? फ्रेंड्स याद कर ले, पता ही क्या होगा जी? या फ्रेंड्स पश्चिमी हिंदी होता है। 19 का आपका बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। मगही जो होता है फ्रेंड्स किस भाषा की बोली है? कमेंट करिए 20 का आंसर। ये पिछले बार 2024 जो हुआ था ना एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अब बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? मगही किस भाषा की बोली है? ठीक है, मगही जो होता है फ्रेंड्स ये किस भाषा की बोली होती है? 20 का कमेंट करिए आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स 20 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिहारी हो जाए। ठीक है जी, बिहारी फ्रेंड्स 20 का आपका डी होगा। जो लोग भी 20 का डी लगा दिए थे आपका आंसर जो है ना सही हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, 21। ठीक है, नेक्स्ट 21। हिंदी खड़ी बोली फ्रेंड्स किस अपभ्रंश से विकसित हुआ? क्वेश्चन कहते हैं ना कि हिंदी खड़ी बोली जो होता है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से या फिर किससे होता है? 21 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करेंगे आंसर। ठीक है, हम सही बोले थे सर, कोई बात नहीं। अगर देखिए क्वेश्चन गलत होता है ना तो क्या क्या करना आपको? क्वेश्चन गलत होता है तो फ्रेंड्स इस क्लास को आपको 2 बार देखना है। ठीक है जी, अगर आप 2 बार देखेंगे ना क्लास को तो आपको फ्रेंड्स याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा वो पढ़ाते आपको और उसी पर आधारित है जो क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछता है ना वो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर आप पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो एक भी क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ठीक है, विश्वास करिए और याद कर लिया करिए। क्वेश्चन कहता है कि हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? किससे हुआ जी फ्रेंड्स? सौरसेनी से हुआ। ठीक है, 21 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया। बहुत अच्छा सर, हम कभी कभी 3 बार देख लेते हैं। गुड, बहुत अच्छा, 3 बार देख लेते तो फिर तो आपको अच्छे से याद हो जाता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषाई आधार पर जो है ना सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? ठीक है जी, ये जीके का भी क्वेश्चन है और हिंदी में भी आ गया। भाषाई आधार पर, ठीक है जी, भाषा के आधार पर जो है ना सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश का? 22 का कमेंट कर देगा आंसर। देख लेते हैं किसका आंसर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ?
ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश का ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे डी होगा। ठीक है जी। इसका गठन कब हुआ तो कोई बता सकता है? 1953 में हुआ था। ठीक है जी, 1953 में जो है ना भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। 22 का यहाँ पे डी हो गया। आगे चलते हैं 30। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? कमेंट करिए 30 का आंसर। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? कमेंट करिए आंसर। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये पूर्वी हिंदी से है। ठीक है जी, पूर्वी हिंदी से है। 23 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बघेली बोली का संबंध जो है ना जी वो पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कमेंट करिए 24 का आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है जी? भाषा की सबसे छोटी इकाई एकदम बहुत ही भीबे इसको कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही भीबे क्वेश्चन है जी। कमेंट करिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो वर्ण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई फ्रेंड्स वर्ण होता है। 24 का डी हो गया। ठीक है, 24 का डी किसका आया था? रानी गुप्ता का। श्वेता कुमारी गलत हो गया, अंजलि सही है। ठीक है, खुशबू सही है, कश्यप सही है। और जो लोग गलत किए वो जल्दी से सॉरी लिखेंगे। ठीक है, जिसका भी गलती आया आंसर जल्दी से सॉरी लिखिए। 25 वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपको पता है कब बताए थे? जब पहला क्लास हुआ था ना हिंदी का, उसमें ये क्वेश्चन आ गया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है जी, एकदम इजी क्वेश्चन है। वर्णमाला किसे कहते हैं बताइए? वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 25 का आपका यहाँ पे डी हो गया। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? ठीक है जी, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2-3 दिन पहले आपको पढ़ा चुके हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन सा होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। ठीक है, 26 का फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? सुन लीजिए, मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन सा होता है जी? टा, ठा, डा, ढा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब किस में आता है? ना। ये सब फ्रेंड्स किस में आता है जी? मूर्धन्य में आता है। अब बताइए ऑप्शन को देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग भी 26 के यहाँ पे सी लगा दिए ना, आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, 26 का सी हो जाएगा जी। टाटा में का जितना भी आता है फ्रेंड्स वो किस में आता है? तो मूर्धन्य व्यंजन में आता है। 26 का सी आपका यहाँ पे सही है, जो अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 27। इसमें से अल्प प्राण वर्ण कौन सा होता है? ठीक है, उस दिन जो है ना आपको 2-3 दिन पहले जो आपको अल्प प्राण कौन कौन सा होता है और महाप्राण कौन सा होता है समझा चुके हैं। सुन लीजिए फिर से समझाते हैं आपको। अल्प प्राण फ्रेंड्स क्या होता है? पहला नंबर का वर्ण और तीसरे नंबर का। ठीक है जी, पहला नंबर का और तीसरे नंबर का जो वर्ण होता है फ्रेंड्स वो अल्प प्राण होता है। जैसे देखिए, जैसे कैसे पहचानेंगे हम? का खा लिख लीजिए। का खा में वैसे ही होगा, चा छा में भी, टा ठा में भी, ता था में भी। ठीक है, का खा ग घा। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें अल्प प्राण कौन सा? पहला और तीसरा। एक नंबर पे कौन आता है जी? का आपका अल्पप्राण हो गया। तीसरा पे कौन आता है? गा। तो फ्रेंड्स आपका अल्पप्राण हो जाएगा। किस ऑप्शन में देख लीजिए? 27 का आपका यहाँ पे बी में देख लीजिए। ठीक है जी, बी में देख लीजिए, 27 का बी हो गया। बहुत अच्छा। अल्पप्राण और महाप्राण किसको किसको समझ में आ गया? जल्दी से यस करिए। जिसको जिसको भी अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आ गया वो यस करेंगे। ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें से नासिक के व्यंजन कौन सा होता है? कमेंट करिए तो 28 का आंसर। नासिक के व्यंजन कौन सा है? हाँ चलिए, सबका यस आ चुका, मतलब सब लोग जो है ना समझ चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं अभी। ठीक है, बताइए। आ गया आपका, गुड, बहुत अच्छा। नासिक के व्यंजन किसको कहते हैं? फ्रेंड्स सुनिए, नासिक के व्यंजन जो है ना यहाँ पे आपका हो जाएगा, पता है कौन सा हो जाएगा जी? यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वाला देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है नासिक के व्यंजन होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन को भी पढ़ा चुके हैं, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। कमेंट करिए तो ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? 29 का कमेंट करिए आंसर। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? क्या कहलाते हैं बताइए आंसर। यहाँ पे क्या होगा? पता है क्या कहलाता है जी? ये फ्रेंड्स कहलाते हैं आपका, क्या कहलाते हैं जी? कंठ तलावे कहलाते हैं। 29 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। ठीक है जी, 29 का डी यहाँ पे सही जवाब। बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए। गुस्सैल सर जी हंस रहे, बाप रे। ऐसा तो नहीं, गुस्सैल कहाँ जी? कभी हम गुस्सा नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? हम कभी गुस्सा करते नहीं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम गुस्सा करते हैं। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में अयुग्मा वर्ण कौन से होते हैं? ठीक है, गुस्सा पता कब आता है? जैसे हम पढ़ा रहे, खूब मेहनत से समझा रहे, आपस में बात कर रहे होते तब गुस्सा आता है। ऐसे गुस्सा करते हैं काम जल्दी? क्या बात कर दी आप भी। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं लोग। तो हिंदी वर्णमाला में अयुग्मा वर्ण कौन कौन से होते हैं? अयुग्मा वर्ण कौन कौन सा होता है? कमेंट करिए। अयुग्मा वर्ण कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन को जो है ना पहले भी आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है जी, अयुग्मा वर्ण पता है किसको किसको कहते हैं? अन और आ को अयुग्मा कहते हैं। किसको कहते हैं जी? अन और आ को फ्रेंड्स अयुग्मा कहते हैं। 30 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
हमेशा गुस्सा करते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी हम गुस्सा नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप, कब गुस्सा कर दिए? सर आपका वॉइस मस्त था, मस्त है ना कि था? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रुटिपूर्ण भाग, मतलब कहने का मतलब है जिस भाग में गलत है, जिस भाग में त्रुटि है ना जी, उस भाग का चयन करना है। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। यहाँ पे बताइए फ्रेंड्स किस भाग में गलत है, ऑप्शन को देखिए, किस कौन मतलब ऑप्शन जो है ना वो गलत हो जाएगा। मैं पटना गया ये गलत है, तो उस समय मेरे पास या फिर केवल 20 रुपए मात्र थे, किस भाग में गलत है जी? मैं पटना गया था उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे, 20 रुपए मात्र थे। बताइए यहाँ पे किस भाग में गलत आपको दिख रहा है, कमेंट करिए तो। और ऐसा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है, गलत मत करिएगा। तो 31 का फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर पता है क्या होगा जी? क्या होगा आंसर? मेरे केवल 20 रुपए मात्र थे, ठीक है फ्रेंड्स, इस भाग में गलत है, तो 31 का यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 31 का डी, लगभग सब लोग इसका आंसर सही कर दिया, ठीक है। एक बार जो है ना आप सभी अपने मन से जो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, तो ऐसा क्यों? चलिए ठीक है जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 31 का ऑप्शन और आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, जो लोग यहाँ पे डी लगा दिए हैं। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे? जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एकदम इजी क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। जो सब कुछ जानता हो, ये भी इसको भी ना पहले हम पढ़ा दिए थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम पहले पढ़ा दिए आपको। जो सब कुछ जानता हो फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है जी। जो सब कुछ जानता हो उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। 32 का आपका यहाँ पे बी हो गया। चलिए बहुत अच्छा, 32 का जो लोग भी यहाँ पे बी लगा दिए, ठीक है। चलिए 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि लौकिक, लौकिक का मतलब क्या होता है? जो पकड़ लिया क्या हो, एक समान दिखने वाला, लौकिक से बना, या फिर जो इस लोक की बात हो। लौकिक का मतलब होता क्या, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सर आपका, सर जी आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू शिल्पी, थैंक यू। ठीक है, हिंदी का थ्योरी आएगा, हिंदी का थ्योरी ऐसा लगा पढ़ाएंगे ना आपको, इतना समझा के बताएंगे, इतना आसान भाषा में कि एकदम आपको 1 सेकंड में समझ, 1 सेकंड नहीं, मतलब आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड कुछ ज्यादा जल्दी बोल दी हम, ठीक है ना, मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये आपका होता है, लौकिक का मतलब क्या होता है? लौकिक का मतलब पता है क्या होता है? जो इस लोक की बात हो, ठीक है जी, जो इस लोक की बात हो। 33 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। लौकिक का मतलब होता है जो इस लोक की बात हो। आगे चलते हैं 34। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? कमेंट करिए। 34 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? तो पता है उसको क्या कहते हैं जी? उसको बोलते हैं हम लोग अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है जिसका समान दूसरा ना हो, ठीक है जी, जिसके समान दूसरा ना हो, अलौकिक, अगम, अप्रतिभा या फिर अप्रतिम। कमेंट करिए 35 का यहाँ पे आंसर किसका आता है, कमेंट करिए तो। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है, मतलब कहने का मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो, ठीक है जी, उसका क्या कहेंगे हम लोग? जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बोल सकते हैं अप्रतिम कह सकते हैं, ठीक है जी। ऑप्शन फ्रेंड्स आपके यहाँ पे 35 का डी हो जाएगा। और ठीक है, याद कर लेना आप सभी को, बहुत अच्छा जो लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए 36 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन कहता है जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है, जहां पहुंचा ना जा सके फ्रेंड्स, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे क्या होता है? जहां पे पहुंचा ना जा सके, ठीक है। 36 का कमेंट करिए आंसर। और क्लास ये रोज होता है, तो और सब लोग कहाँ रह गए जी, ठीक है। आप सभी को चैनल फ्रेंड्स लाइक कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाए। अब टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं है, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए क्या कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसको हम लोग अगम बोलेंगे, ठीक है। जहां पहुंचा ना जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? अगम बोलते हैं। 36 का आपको यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। 36 का सी हो गया, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन गुरु। जो बहुत बातें करता हो, ठीक है जी, जो बहुत बातें करते हो, इसमें से कुछ लोग होंगे, ठीक है, इसमें से कुछ लोग होंगे मेरे क्लास में अभी। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? जो बहुत बातें करता हो उसको क्या कहते हैं? देखते हैं किसका आंसर आता है। 37, 37, ठीक है। जो बहुत बातें करता हो फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं जी? जो बहुत बातें करता हो उसको फ्रेंड्स बातूनी कहते हैं, ठीक है। और उसको और पता है क्या कहते हैं? और जो बहुत बोलता हो, ठीक है जी, जो बहुत बातें कर, जो बहुत बोलता हो उसको फ्रेंड्स हम लोग वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। 37 के यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 37 का डी हो गया, याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ लोग हैं भी, इसमें से कुछ लोग हैं भी जो बहुत बात करते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग बातूनी कह सकते हैं या फिर वाचाल कह सकते हैं, ठीक है। वाचाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बात नहीं करना है। अरुण कुमार बहुत अच्छा, काजल, अनामिका, शिखा, सुमन, पूजा, सबका आंसर सही आ गया। 38। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है बताइए? अत्यधिक विचार करना,
अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना या फिर अत्यधिक संतुष्ट होना। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, कमेंट करिए तो। ठीक है जी, बताइए आंसर। ठीक है कृष्णा, क्या होगा आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, अतिवृष्टि का मतलब होता है क्या? अतिवृष्टि का मतलब पता है क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होना। क्या जी? अत्यधिक वर्षा होना। देख लीजिए 38 का यहाँ पे आपका बी हो गया। ठीक है, 38 का बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते क्या हम लोग, आगे चले। देखिए यह क्लास जो होता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए दिन में 11:30 बजे से होता है। उसके बाद क्लास आपका होगा शाम में 6:30 बजे क्लास होगा। ठीक है, शाम में 6:30 बजे क्लास होगा। शाम में साइंस क्लास होता है। ठीक है, उसमें भी आप सभी को जुड़ना है। उसके बाद 7:30 बजे ही क्लास होता है आपका किसका? जीकेजीएस का। ठीक है जी, बहुत ही कम टाइम आपको समझाते हुए जो है ना टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाते हैं हर रोज, तो एक भी क्लास को मत छोड़िएगा। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं? गोधुली, सूर्यास्त, साई बेला या फिर अफरान। 39 का कमेंट करिए तो आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम लोग क्या कहेंगे, कमेंट करिए तो। देख लेते हैं फ्रेंड्स उसको, इसका आंसर कौन बता पाता है। ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स हम लोग गोधुली कहेंगे। क्या कहेंगे जी? गोधुली कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, गोधुली कहते हैं उसको। ठीक है जी, 39 का ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए, जो लोग भी 39 का ऑप्शन नंबर ए लगा दिए, बिल्कुल आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ठीक है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? सुन लीजिए, आपके एग्जाम में जो है ना हिंदी से कितना क्वेश्चन आता है? हिंदी से फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और 25 क्वेश्चन को लाना जो है ना फ्रेंड्स बहुत ईजी है। और सब्जेक्ट से सबसे आसान क्या होता है जी? आपका हिंदी ही होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं हिंदी एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अच्छे तैयारी कर लेंगे ना, आप वैसे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे जो एग्जाम में पूछता है, तो फ्रेंड्स 25 में से कम आपका 23-24 तो सही हो ही जाएगा। 23-24 क्वेश्चन तो आप सही कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो हिंदी को जो है ना अच्छे से पढ़ा करिए फ्रेंड्स, इसी में जो है ना आपका सबसे ज्यादा जो नंबर आ सकता है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको क्या कहेंगे? ठीक है जी, उसको फ्रेंड्स परोपजीवी कहते हैं फ्रेंड्स। 40 का यहाँ पे आपका सी हो गया। जो दूसरों के सहारे जीवित रहा तो उसको परोपजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को क्या कहते हैं? किसी के प्रति जो है ना उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होता है? 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएंगे। ठीक है, किसी के प्रति जो है उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होता है? पता है क्या होता है जी? उसको हम लोग अनुग्रह कहते हैं। 41 का आपके यहाँ पे डी हो गया, अनुग्रह कहते हैं। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो पर्वतों के बीच, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? कमेंट करिए, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? 42 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? 42 इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, कमेंट करिए। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की भूमि को फ्रेंड्स क्या कहते हैं बताइए। 42 का आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? उसको हम लोग घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसको घाटी कहते हैं। 42 का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, दो पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, आगे चलते 43 नंबर क्वेश्चन, जिस पर जिसे पार करना कठिन हो। ठीक है, यहां पे पार लिखा हुआ है, जिसे जिसे पार करना कठिन हो। कमेंट करिए, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? जिसे पार करना कठिन हो, कमेंट करिए जी। 43 का यहां पर आंसर क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं किसका आंसर आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स उसको पता है क्या बोला जाता है जी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसको दुर्गम कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? दुर्गम कहेंगे। 43 का आपके यहाँ पे सी हो गया। उसका हम लोग क्या बोलेंगे जी? उसको दुर्गम बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है, कमेंट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? जो शत्रु की हत्या करता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। आप फ्रेंड्स अब सभी विश्वास करें, जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, जो एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन सेम टू सेम मैच करता है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, सब एनालिसिस कर रहे थे, उसमें देखिए हम जो पढ़ाए फ्रेंड्स, नोट से कोई सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है, क्लास से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो क्लास को ना छोड़ा मत किया करिए आप सभी। ठीक है, और जो लोग फ्रेंड्स अभी तक नोट्स नहीं लिए, मात्र आपको सुनिए 149 से मिलेगा। ठीक है जी, मात्र जो है आपको 149 रुपया में कोई भी फ्रेंड्स किताब लेने से बेहतर है ना कि आप उस नोट्स को ले लीजिए, क्योंकि नोट्स में जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो चुना हुआ क्वेश्चन स्पेशल आपके डीएड के लिए है। ठीक है, अगर आपको लेना है वो नोट्स को तो 92 41 21 66 96 पे मैसेज करिए फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगा 4000 क्वेश्चन का VBI सेट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए ठीक है सर, आपको सर्दी हो गया नहीं तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर। जो शत्रु की हत्या करते हैं उसे क्या कहते हैं?
उसे फ्रेंड्स शत्रुघ्न कहते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स आपका यहाँ पे ये हो गया 45। जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके, कमेंट करिए तो। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके, कमेंट करिए, कमेंट करिए। सर आपके क्लास छूट सकता है, पर आपके क्लास में पहुंचना ही तो पहुंचना है। अच्छा, मतलब क्लास छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, क्लास कर ही लिया करिए आप सभी, ठीक ना। जिसके आर पार देख सके, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी कहते हैं। 45 का आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कहने का मतलब फ्रेंड्स प्रधान नहीं होते हैं, प्रधान प्रधान नहीं होते। ठीक है जी, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं या फिर प्रधान नहीं होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है, बहुत ही जी क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद जो है ना प्रधान नहीं होता है। 46 का आपका यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, 40 का डी, जिसका जिसका भी यहाँ पे डी आ गया था, आपका आंसर सही हो गया। द्वंद्व समास में सुन लीजिए, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है जी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, दोनों पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि में फिर दोनों पद प्रधान नहीं होता है। ये दोनों में यही अंतर है। आगे चलते 47। दीनानाथ में फ्रेंड्स कौन सा समास होता है, कमेंट करिए। समास का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, दीनानाथ में फ्रेंड्स कौन सा समास होता है, पता है कौन सा होता है जी, यहाँ पे आपका क्रमधारय होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द जो है ना बहुब्रीहि समास का सही उत्तर है, कमेंट करिए। इसमें से बहुब्रीहि समास कौन सा है, निषेधीन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर पुरुष सिंह, कमेंट करेंगे। 48 का यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए तो। देख लेते हैं किसका आंसर आता है। पंचानन कौन सा समास होता है जी, पंचानन जो होता है फ्रेंड्स, ये कौन सा समास होता है, बता सकता है कोई। ये फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास होता है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आपका सही जवाब है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। ठीक है ना। ठीक है, त्रिभुवन कौन समास होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। निशाचर में कौन समास होता है, ये सब क्वेश्चन समास वाला पूछा गया था, इसलिए जो है ना ये सब क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, कमेंट करिए, निशाचर में कौन सा समास होता है। तो निशाचर फ्रेंड्स आप याद कर लिए, निशाचर में पता है कौन समास है, ये फ्रेंड्स आपका बहुब्रीहि समास होता है। 49 का सी हो गया। निशाचर जो है ना जी, ये आपका बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निशाचर का मतलब हो क्या होता है जी, निशाचर का मतलब होता है रात में विचरण करने वाला। ठीक है, रात में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं जी, उसको निशाचर कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौराहा में कौन सा समास होता है, कमेंट करिए तो। एकदम इजी क्वेश्चन है। चौराहा में कौन सा समास होता है, चौराहा में फ्रेंड्स कौन सा समास होता है, पता है कौन सा समास होता है, आपको बता चुके हैं। ठीक है, चौराहा में फ्रेंड्स कौन समास होता है, किसमें जो है ना पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, कमेंट करिए। आपको हम समझा चुके हैं पहले भी, बताइए तो आंसर क्या होगा। चौराहा में कौन समास होगा जी, आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, उसमें द्विगु समास होता है चौराहा में, क्योंकि देखिए चौराहा में फ्रेंड्स पहला पद क्या आ गया जी, चार आ रहा ना, चौराहा में पहला पद संख्यावाचक है, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। 50 का डी हो गया। क्लास कैसा लगा और कितना क्वेश्चन को सही किए, कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्लास कैसा लगा। थ्योरी लाइज सर हिंदी का, प्लीज थ्योरी हिंदी का ला देंगे। अभी ये पढ़ लीजिए ना, देख लीजिए ना पहले, सबसे पहले आप सभी ये सब देख लीजिए क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपका हम थ्योरी भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, थ्योरी तो पढ़ाएंगे ही। क्लास कैसा लगा आप सभी को। इसके बाद जो है ना क्लास कब होता है, आपका हो जाएगा शाम में 6:30 बजे साइंस का होगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा। सर डीएल का फॉर्म कब आएगा, डीएल का फॉर्म जो है ना 20 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ में एग्जाम जो है आपका 27 फरवरी से है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं और मिलते हैं शाम में 6:30 बजे। ठीक है, ठीक है, समाप्त करते हैं जी।